कल डिस्कस तो कर लिया था, शायद एक रास्ता रहेगा वो मैं कर लूँगा डिस्कस, कोई बात नहीं, लास्ट में हैं। हाँ हाँ, बाद में, पहले शुरू कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखें आप, अभिकर्मक रिएजेंट्स, जिनके बीच में रिएक्शंस होंगे ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बोलो, अभिकर्मक। तो सबसे पहले इसमें आपको जो मैं बताऊंगा वो है न्यूक्लियोफाइल, दैट इज नाभिक स्नेही। और इसे प्रदर्शित करते हैं किससे, NU माइनस से प्रदर्शित करते हैं। NU माइनस से प्रदर्शित करते हैं। तो नाभिक स्नेही क्या होते हैं, लिखिए, ऐसे उदासीन अथवा ऋणावेशित प्रजातियां, ऐसी उदासीन अथवा ऋणावेशित प्रजातियां, हेलो हेलो, ऐसी उदासीन अथवा ऋणावेशित प्रजातियां जो युग्म इलेक्ट्रॉन दान कर सकती हैं, ऐसी उदासीन अथवा ऋणावेशित प्रजातियां जो युग्म इलेक्ट्रॉन दान कर सकती हैं, परंतु अष्टक नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, परंतु अष्टक नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसी उदासीन अथवा ऋणावेशित प्रजातियां जो युग्म इलेक्ट्रॉन दान कर सकती हैं, परंतु अष्टक नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, परंतु अष्टक नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, नाभिक स्नेही कहलाते हैं, नाभिक स्नेही कहलाते हैं। डिफिनीशन कोई नहीं पूछता भाई, नाभिक स्नेही पहचानना आना चाहिए। सबने लिख दिया, ये बोलो बोलो। ऐसे उदासीन अथवा ऋणावेशित प्रजातियां जो युग्म इलेक्ट्रॉन दान कर सकती हैं, परंतु अष्टक नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अर्थात नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करने के लिए, अर्थात नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करने के लिए सामान्यतया अबंधी युग्म का होना आवश्यक है। अर्थात नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करने के लिए, क्या लिखा आपने, अबंधी युग्म, यही बोला ना, अबंधी युग्म होना आवश्यक है। मतलब ये देखिए आप सब लोग, जिसके पास भी लोन पेयर आपको दिख जाए या ऋणावेश, वो सारे क्या है बोलो, नाभिक स्नेही है। H माइनस, R माइनस या NH3 या फिर ROH, सबके पास है ना लोन पेयर। देखो इधर, जो ऋणावेशित है वो तो है ही है नाभिक स्नेही, लेकिन लोन पेयर क्योंकि दान करना है तो लोन पेयर होना चाहिए इनके पास, लोन पेयर हो, नहीं तो ये निगेटिव ही तो लोन पेयर के बराबर होता, जानते ही हो आप। तो मैं ये कह सकता हूँ, आपने सुना होगा, लुईस शार सुना होगा कहीं, और मैं भी आपको एसिड बेस कॉन्सेप्ट में सुनाऊंगा। जो युग्म इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं वो लुईस शार कहलाते हैं। तो इससे आपको पता चल रहा है कि जो लेविस बेस हैं वो सभी, मैं कह सकता हूं कि जितने नाभिक स्नेही है ना, वो एक लुईस शार के एग्जाम्पल है, क्योंकि युग्म इलेक्ट्रॉन ही तो दान करना है ना। तो ये सारे लुईस शार हैं, क्योंकि युग्म इलेक्ट्रॉन दान करने वाले लुईस शार कहलाते हैं। और नाभिक स्नेही भी वही है कि जो युग्म इलेक्ट्रॉन दान करता है।
हाँ, अब कहाँ पे अंतर आएगा नाभिक स्नेहिता क्षारीयता, वो तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद एप्लीकेशन में बताऊंगा। लेकिन अभी युग्म इलेक्ट्रॉन दान करने वाले क्या है बोलो, नाभिक स्नेही, या उन्हीं को क्या बोल सकते हो आप, लुईस क्षार। तो मैं ये बोलूं कि सभी नाभिक स्नेही, या ऐसा बोलता हूं, लिखो सभी लुईस क्षार, सभी लुईस क्षार या लेविस बेस बोलते हो जो भी, सभी लुईस क्षार नाभिक स्नेही के उदाहरण होते हैं, नाभिक स्नेही के उदाहरण होते हैं। हाँ, अब ये उदाहरण आप लिख दें, H2O जो भी ये लिखा हुआ है। देखो नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही जो दो बताऊंगा, इनके बारे में पहले थोड़ा थोड़ा जान पाओगे, क्योंकि नाभिक स्नेही को जानने के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन स्नेही की जरूरत होती है, और इलेक्ट्रॉन स्नेही को जानने के लिए पूरी तरह से नाभिक स्नेही की जरूरत होती है। यानी दोनों को जानने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। तो मैं अभी नाभिक स्नेही के बारे में पूरा नहीं बता सकता, मैं थोड़ा सा बता दूंगा, फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही में बता दूंगा, फिर दोनों से संबंधित इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखवाऊंगा, उसमें इसका डिटेल आ जाएगा दोनों से संबंधित। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, तो ये नोट कर लिया होगा एग्जाम्पल। अब मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ। हे बच्चों, हाँ बोलो हितेश, फास्ट करो और हाँ चलो। हे बच्चों, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, सोचिएगा तब तक ये लिख लें। बच्चों, इस डिफिनीशन से आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर मैं 4 ऑप्शन में पूछूंगा कौन नाभिक स्नेही का उदाहरण है, तो उन चारों ऑप्शन में खुशी क्या ढूंढा जाएगा? उसमें यह ढूंढना पड़ेगा कि लोन पेयर है कि नहीं। हाँ, लोन निगेटिव है तब तो क्या बात है, लोन पेयर ढूंढना पड़ेगा ना, युग्म इलेक्ट्रॉन ढूंढना पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन तो लोन पेयर ढूंढते ढूंढते अगर ऑप्शन में ये लिखा हो, देखना बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर लिखा है बेंजीन, अब मान लो ये लिखा हुआ है, तो इसको क्या बच्चा नाभिक स्नेही बोलेगा या नहीं बोलेगा? जो डिफिनीशन अभी तक लिखवाया उसके अकॉर्डिंग नहीं बोलेगा। इसीलिए इसको मैं लिखवाना चाहता हूं अलग से, जिससे कि आप जानो। ये लिखिए नोट में अलग से। जानते हो ये भी नाभिक स्नेही होते हैं, इनके पास लोन पेयर नहीं है, इनके पास पाई है। इनके पास पाई किसके बीच में है? कार्बन कार्बन के बीच में है, जो कि कम विद्युतीय होते हैं। तो वो पाई इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है। क्या दान कर सकते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। तभी आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये नाभिक स्नेही हैं, तभी जाके इलेक्ट्रॉन स्नेही से क्रिया करते हैं। आपने थोड़ा थोड़ा सुना होगा मार्कोनिकॉफ नियम, जिसने भी बड़ा थोड़ा सा ये सब बताया होगा कि, याद है ना। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक प्रदर्शित करते हैं ये। तो अब इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक या नाभिक स्नेही योगात्मक या ऐसा कुछ अभी मैं बोलूं तो उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप उसे नहीं समझ पाएंगे। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वे भी नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कर सकते हैं। उनके पास लोन पेयर नहीं है, परंतु वे अपना पाई इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं। तो ऐसा आप नोट में लिखिए, तो सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कर सकते हैं। सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कर सकते हैं। इनके पास युग्म इलेक्ट्रॉन तो नहीं, इनके पास युग्म इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, परंतु ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन का दान कर सकते हैं। परंतु ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन का दान कर सकते हैं। अब ये उदाहरण लिख लीजिए आप।
मतलब नाभिक स्नेही का मतलब मुझे इतना बताइए, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच और दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हाँ, तो कई बार सर, तो नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन धनी प्रजातियां हैं। मतलब इतना क्या बोलूं मैं, इलेक्ट्रॉन रिच बोल दूं तो चलेगा ना। जो न्यूक्लियोफाइल हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन धनी प्रजातियां हैं। ऐसा भी एक लाइन में लिखवा देता हूं छोटा सा, फिर इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरफ बढ़ते हैं, फिर दोनों के बारे में ज़्यादा जानेंगे। ये नोट कर लिया सबने? ओके। अब बेटा इसमें एक बात वो लिख दीजिए, इस छोटा सा स्टार बना के, नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन रिच प्रजातियां हैं। चलेगा ना? इलेक्ट्रॉन रिच बोलूं इतना तो चलेगा कि इलेक्ट्रॉन धनी लिखोगे? इतना तो लिख दो, इतना जानते हो तुम। तो तुम ऐसा लिख देना, नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन रिच प्रजातियां हैं, इलेक्ट्रॉन रिच प्रजातियां हैं। नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन रिच प्रजातियां हैं, इलेक्ट्रॉन धनी उनके पास ज़्यादा होता है। चलो अब थोड़ा सा हमने नाभिक स्नेही के बारे में जाना, अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में। अच्छा, ये नाम से तो पता चल गया होगा तुम्हें, नाभिक स्नेही। नाभिक मतलब धन की ऋण। हाँ, तो नाभिक मतलब धनावेश के साथ स्नेही कौन करेगा? धनावेश के पास कौन जाएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब दूसरी बात जो इसमें मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल या फिर इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही, जिसे प्रदर्शित करते हैं किससे बोलो? E+ से प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कौन चाहेगा? जिसके पास कमी होगी कि अधिकता होगी? हाँ हाँ, ठीक है। तो आप ऐसा लिखिए, ऐसे धनावेशित अथवा उदासीन, ऐसे धनावेशित अथवा उदासीन, ऐसे धनावेशित अथवा उदासीन प्रजातियां, ऐसे धनावेशित अथवा उदासीन प्रजातियां जो युग्म इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, जो युग्म इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, परंतु अष्टक नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, परंतु अष्टक नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, परंतु अष्टक नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब बच्चों, यानी मैं ये बोल सकता हूं क्या इसमें, देखना कि सभी लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि लुईस अम्ल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। हाँ, तो आप ऐसा लिख दीजिए, सभी लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन स्नेही के उदाहरण हैं, सभी लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन स्नेही के उदाहरण हैं, सभी लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन स्नेही के उदाहरण हैं। खुशी, क्या हुआ था? अभी चले गए थे तुम? हाँ, नेटवर्क का तो इतना क्या है। अब मैंने इसमें बताया इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब वो धनावेशित अथवा उदासीन प्रजातियां जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, परंतु अष्टक नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या तुम तो बस इतना, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, परंतु अष्टक नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जितने भी लुईस अम्ल हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं।
अब इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से किधर होगा, नाभिक ने किससे दान करेगा। अब वो हवा में थोड़ा ना उछालेगा, पानी में थोड़ा ना उछालेगा पत्थर, तो उसमें क्या करना है, हमेशा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होगा। नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन स्नेही, दाता से ग्राही, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होगा भाई बोलो, नाभिक स्नेही से बोलो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरफ। ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, जहां से ज्यादा होगा उधर से कम की तरफ। ये बना ले तब इसके उदाहरण की बात की जाए। हाँ, अब बच्चों इसमें मैं इलेक्ट्रॉन स्नेही को कैटेगराइज कर दे रहा हूं। मतलब कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन स्नेही दिखेंगे बेटा जो देखते ही लगेगा ओहो इनके पास तो कमी है, लेकिन कुछ ऐसे दुष्ट हैं जिनके पास कमी नहीं है फिर भी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बोलो, रखने के लिए जगह है, वो भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो इसमें मैं कैटेगराइज कर दे रहा हूं, इसमें मैं, हाँ वही तो वही बोल रहा हूँ, सुनो तो अब मैं यहाँ पे कैटेगराइज करना चाहता हूँ। मैं लिख रहा हूँ टाइप 1। ये टाइप 1 में मैं बता रहा हूँ जो बेटा वो है इलेक्ट्रॉन न्यून इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यून इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मतलब इनके पास तो कमी होगी, देखते ही पता चलेगा। जैसे H+, जैसे R+, जैसे ये कार्बीन, आगे मध्यवर्ती में पढ़ेंगे, जैसे नाइट्रीन मध्यवर्ती में पढ़ेंगे। ये इनके पास तुम गिनते जाओगे, कार्बोकेटाइन तो समझ जाओगे ना, अरे C पे प्लस भाई, ऐसा गिनते जाओ इलेक्ट्रॉन इनके पास कम है कि ज़्यादा है। जैसे NO+, जैसे NO2+, जैसे हेलोनियम आयन, इनके पास साफ साफ दिख रहा है ना कमी है बोलो। जैसे BX3, जैसे AlCl3, जैसे BH3, जैसे B2H6, NO+ को नाइट्रोसाइलियम आयन कहते हैं या नाइट्रोसोनियम आयन भी कहते हैं, नाइट्रोसाइलियम आयन। और इसे NO2+ को कहते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। बस ये, और भी बहुत सारे उदाहरण बता सकते हैं। जैसे RCO+, इसे कहते हैं एसाइलियम आयन, एसाइलियम आयन। इनके पास बच्चों देखो कमी है कि ज्यादा है, देख लो अपने आप देख लो, कमी है। बस तो कमी है तब तो ग्रहण करेंगे ही ना, जिनके पास कमी है वो तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे ही, खत्म बात। जिनके पास कमी है इलेक्ट्रॉन, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन न्यून है। किसी को ये तो डाउट नहीं है कि B2H6 इलेक्ट्रॉन रिच है कि डेफिशिएंट है, पक्की बात ना, किसी को पक्की बात ना, ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम, जानते हो फिर। नाइट्रोसाइलियम आयन, नाइट्रो SYLIUM ION, नाइट्रोसाइलियम लिख देना, फिर बाद में आयन लिख देना। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून में किसी को डाउट नहीं है। बोलो भाई सब लोग बोलो, विक्रम, महेंद्र, महेंद्र बोलो। हाँ हाँ ठीक, ओके नो प्रॉब्लम, मैं ऊपर इधर मिटा रहा हूं। इनके पास तो कमी है, ये तो ग्रहण करेंगे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज आप लोगों की 4 बजे से फिजिक्स की क्लास है, 1 घंटे की, 1 घंटे रोज होगा, 4 से 5, 4 से 5। किसके पीछे?
अरे वो एसाइलियम आयन, ओ हो यार, मैं गंदा गंदा लिख दे रहा हूँ, रुको कोई बात नहीं, रुको मैं अच्छे से लिखूंगा। एसाइल, अब तुम बताओ दिख रहा है कि नहीं, आप बताओ। क्या सर, जो पिक्चर में पर्दे छोटा आ रहा है तो फोन को सर, इसलिए। कोई बात नहीं, अब मैं अभी जस्ट बड़ा लिखने लगूंगा, ठीक। अभी एसाइलियम आयन बोल दिया ना, एसाइलियम आयन बोलो, ठीक है। ये सारे नोट कर लिया सबने? ओके। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, कि ये जो NO+ लिखा है ना, बोलो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस NO+ में P संभव है? समुद्र सिंह, नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6, मतलब P कक्षक खाली हो गया, और इधर P राहुल, और इससे ये बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड O, और O पे प्लस आ जाएगा। अब जब आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र कौन है, तो ये संरचना नहीं दी होगी, संरचना ये वाली दी होगी, 1 नंबर और ये रहा 2 नंबर। कहेगा कि इस नाइट्रोसाइलियम आयन में कौन सा केंद्र इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? तो बच्चा सोचेगा कि O नहीं, तो सुनो तो मेरी बात पहले दुष्टू, बच्चा सोचेगा कि O+ वाला, क्योंकि प्लस है, सामान्यतया प्लस वाले इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं सामान्यतया, क्योंकि प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन कम, लेकिन यहाँ तो दोनों का अष्टक पूर्ण है, बस ऐसा देखना है। लेकिन अब बताओ मुझे, ये अभी भी इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है? नाइट्रोजन की। अब तुम देखो, अभी कमी तो नहीं है, अभी तो ऑक्सीजन ने दिया है तो पूरा है, तुम्हें दिख रहा है ना पूरा है, लेकिन तुम्हें लगने लगता कि ये नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन आ गया है, ये किसका इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन का है ना, तो अभी भी तो ये डेफिशिएंट है। बात तुम तो ऐसा कह रहे हो, जैसे मान लो कि किसी के पास पैसे की कमी है और उसने क्या किया, करोड़ का लोन ले लिया, बैंक वाले ने दे दिया लोन, 1 करोड़ आ गया उसके पास, तो क्या वो रिच हो गया? अरे यार, वो पैसा तो बैंक है, उसे वापस करना अभी भी डेफिशिएंट ही है वो, समझे नहीं तुम? उसे कहीं से फिर अगर मिलेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, वापस करना होगा। तो वैसे ही जब रिएक्शन होगा तो कोई आके इसे देगा, किसको? नाइट्रोजन को, तो फिर जा करके ऑक्सीजन वाला वापस कर देगा। यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र अभी भी कौन सा है बोलो? नाइट्रोजन ही है। ऐसे ही एसाइलियम आयन में हितेश बोलना भाई बात, कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है हितेश बोलो? बिल्कुल ही पार्टिसिपेट करना है और फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए, सब लोग एकदम जुनून में होने चाहिए, नहीं तो मैं दांत तोड़ देता हूं। अब इसमें मैं ऐसा बोलूं कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैं पी पाई कर दूंगा। अब दूसरी संरचना जो मिलेगी अपने को, उसमें आप देखो सबका अष्टक तो पूर्ण हो गया, लेकिन आप ये संरचना देखिए और आपसे पूछेगा कौन है इलेक्ट्रॉन्स नहीं केंद्र, तो कौन है इलेक्ट्रॉन्स नहीं केंद्र, क्या बताओगे? क्या आप ऑक्सीजन को बता दोगे क्या? ना 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 ना, ऑक्सीजन तो बैंक है, ये कमी तो कार्बन के पास थी, इसने तो अभी इसको दिया हुआ है, ये कार्बन फिर किसी से जब इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाके किसका वापस कर देगा, ऑक्सीजन वाला। तो चाहे ये संरचना बनी हो चाहे ये संरचना बनी हो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं केंद्र तो क्या है बोलो? कार्बन ही है, और इसमें क्या है बोलो? नाइट्रोजन ही है। ये बात समझ में आई क्या? ये अलग से पूछा जाता है, नोट कीजिए। खुशी तुम फिर कट, क्या हो रहा है? कोई रिमूव कर देना है या फिर कट हो जा रहा है, क्या हो रहा है? कट हो जा रहा है, नेटवर्क नहीं। अच्छा, कल तो पता नहीं कैसे बच्चे कह रहे थे रिमूव हो जा रहे हैं, रिमूव हो जा रहे हैं। एक बार रिमूव हुआ था सर, तो उसमें लिख क्या रहा है, क्या कि सम एडमिन हैज बीन रिमूव्ड यू, ऐसे करके लिख क्या रहा है क्या? एक बार आया था सर। क्या लिख के आया था बताना जरा। सर अभी याद नहीं है, लेकिन सर कुछ ऐसे ही। अच्छा पता नहीं क्या था। अच्छा, ठीक है।
हाँ बच्चों नोट कर लिए, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यस सर। नहीं सर, नहीं सर, फास्ट नोट कीजिए, थोड़ा फास्ट। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का कौन सा प्रभाव ज़्यादा होता है, खुशी बताओ। माइनस आई ज़्यादा होता है कि प्लस आर ज़्यादा होता है? प्लस आर, माइनस आई ज़्यादा होता है, मैं मुक्का मारूंगा जान लेना। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का माइनस आई ग्रेटर दैन प्लस आर। अभी 2 दिन रिवीजन मैंने बंद कर दिया क्योंकि अभी टीआर डिस्कस हुआ था। अब कल से फिर 15 मिनट का पहले आके पहले पूछना, रिवीजन कराऊंगा। अब मैं भेजूंगा रिवीजन चार्ट, जिसे तुम्हें कॉपी नहीं पढ़नी होगी। 2 पेज का रिवीजन चार्ट होगा रेजो तक का, बाकी जितने होते जाएंगे शॉर्ट में। रिवीजन चार्ट जानते हो कि नहीं तुम लोग क्या होता है? रिवीजन चार्ट नहीं जानते हो? अब बताऊंगा रिवीजन चार्ट, रिवीजन चार्ट में बताऊंगा। अच्छा ये चलो ठीक है, ये तो डाउट नहीं। अभी नहीं, सभी लोग क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का कौन सा प्रभाव ज्यादा, सारे बोले माइनस आई ग्रेटर दैन प्लस आर। हाँ ध्यान रहे, ये दुष्ट इलेक्ट्रॉन जितना देते नहीं उतना तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं माइनस आई से। लेकिन ऑर्थो पैरा निर्देशक होते हैं कि मेटा? ऑर्थो पैरा निर्देशक। हाँ चलो ओके नो प्रॉब्लम। अब बेटा यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ टाइप 2। किसी को B2H6 में डाउट है क्या कि B2H6 किया? हाँ ठीक ओके। वैसे बोरॉन फैमिली में तुमने किया होगा टाइप 2, तो चलो बोरॉन में ही आएगा, बोरॉन में ही बता दूंगा। बोरॉन फैमिली में क्या दिक्कत है, वो तो पढ़ाना सारा है। तो फिर भी चलो तुम पूछ रहे हो तो बता। नहीं तुम लोगों को डाउट है जी, मैंने कहीं बताया था क्या? चलो देखो इधर, 1 मिनट रुक जाओ बस, 1 मिनट बस बेटा। आप जानते हो तो भी क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा और क्या हो जाएगा। ये देख लो बेटा, ये है। अब ये दोनों BH3 के पास खुशी देखो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो अब ये क्या करेंगे, अपनी कमी को पूरी करने के लिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना सिग्मा वाला, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होगा बोलो इधर, और ये वाला जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या होगा बोलो इधर शिफ्ट होगा। और इस तरह से करके क्या होगा, एक ऐसी संरचना बनेगी, देखो ध्यान से, H और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन कितने केंद्रों के बीच में वितरित होना चाहिए, 2 परमाणुओं के बीच में। क्या तभी तो बोलते हैं सामान्यतया एक बंद बोले तो राहुल 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पे क्या है, हाँ यहाँ पे क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं 3 केंद्रों पे, बोरॉन, बोरॉन और हाइड्रोजन। Hb मतलब ब्रीजिंग हाइड्रोजन, सेतु हाइड्रोजन, ऐसा हो जाएगा बोलो ठीक। और ये है Ht लिखूंगा तो टर्मिनल, ऐसा बोरॉन फैमिली में डिटेल भी इसके बारे में बताएंगे, इसके रिएक्शन सारा 11th में था ये। तो ये बन गया। अब ये जो बंध है इसे बनाना बंध या 3C2E बंध कहते हैं, 3C2E बॉन्ड। अब मुझे बताओ क्या अब ये रिच हो गया क्या? नहीं सर। खुशी क्या ये अब क्या ये रिच हो गए क्या इनकी कमी थोड़ी बहुत क्या हुई है बोलो? इनकी जो कमी थी ना ये थोड़ी बहुत पूरी हो गई है, बस ये है मतलब कहने का। जैसे मान लो महिपाल को, राहुल को और समुद्र को मान लो पेट भरने के लिए 4 रोटी चाहिए था। कितने रोटी? अरे चुप रहो ना, फिर मुझे बोलने दो, मुक्का मार दूंगा। 4 रोटी में इनका पेट भरता। तो मैंने क्या किया, मेरे पास रोटी 6 थी तो मैंने क्या किया 2-2 दे दिया तीनों को, 2 रोटी 2 रोटी 2 रोटी दे दिया। तो अब बताओ क्या उनका पेट भर गया क्या बोलो? नहीं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कितने केंद्रों के लिए था? 2 इलेक्ट्रॉन 2 परमाणुओं के बीच के लिए था, लेकिन तुमने 2 को कितने जगह बांट दिया? 3 जगह बांट दिया। तो फिर तो कमी तो है ना अभी। तो इसीलिए कभी पूछेगा 3C2E बंध किस चीज को प्रदर्शित करता है? ये इलेक्ट्रॉन न्यूनता को दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन अधिकता को दर्शाता है? अधिकता को नहीं, न्यूनता को दर्शाता है। भाई 2 चीजें 2 जगह बंटनी चाहिए थी और 2 चीजों को मैं 4 जगह बांट दूं, 5 जगह बांट दूं, तो इसका मतलब क्या दर्शा रहा है वो?
वो मेरी रिचनेस दर्शा रहा है क्या? अरे ओ दुष्ट हूँ, हमको मार दूंगा मैं। तो मैं क्या करूँ, मैं 10-10 चॉकलेट एक एक को दूँ। अब मैं क्या करूँ, नहीं है तो मैं कहूँ एक ही चॉकलेट में तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा दे दूँ, तोड़ तोड़ के। तो एक चीज को या दो चीज को जितने समझ गए होगे तुम, अब मैं कहने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअली ये चीज अलग से पूछा जाता है ना, तुम समझे नहीं। कहेगा 3C2 ही बंद किसको प्रदर्शित करता है, तो तुम कहना ये इलेक्ट्रॉन न्यूनता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ओके। अब बेटा, अब टाइप 2 वाला बताऊं। टाइप 2 में बच्चों जिसमें कोई कमी नहीं है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है लेकिन फिर भी ग्रहण कर सकते, तो इसमें आप ऐसा ए बी करके लिखेंगे, ठीक है। इसमें ए लिखिए, टाइप 2 में लिखिए ए। पाजी 10 बोलूं? ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु, ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु हैलोजन से जुड़े हों, ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु हैलोजन से जुड़े हों, वे इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार कर सकते हैं। वे इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार कर सकते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु हाइड्रोजन से जुड़े हों, वे इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार कर सकते हैं। अब चलो इसका एक एक उदाहरण मैं बताता जाता हूं, देखना जरा। कार्बन Cl और ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ, अब बच्चों मुझे हाँ क्या कह रहे हो? हैलोजन से जुड़े हो, वे इलेक्ट्रॉन से नहीं की तरह व्यवहार करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहलाते हैं जो केंद्र हैलोजन से जुड़े, ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु हैलोजन से जुड़े होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। बस ऐसा लिख देना। अब यहां पे ध्यान से सुनना, ये केंद्र है और हैलोजन से जुड़ा हुआ है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी है, ठीक है। अब ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा बोलो, प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ठीक। अगर तुम देखो तो इस कार्बन पे कोई कमी है क्या? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं कि नहीं बताओ? ठीक है। और अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखना ध्यान से। नाभिक स्नेही हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो, मैंने एक चीज बताई है, क्या बताया? कोई दान करे चाहे कोई ग्रहण करे, अष्टक नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बस इतनी बात है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, तो ठीक है। अब ये है नाभिक नहीं OH माइनस, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होगा बोलो भाई? हाँ, माइनस से प्लस नहीं, नाभिक नहीं से इलेक्ट्रॉन्स नहीं, बोलो नाभिक नहीं से इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो मैं अटैक करा रहा हूँ, अटैक कर दिया। हे बच्चों, अटैक किया तो कार्बन पे कितने बंध बन गए? 5 बंध। ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर ये जो Cl है वो पूरा इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और Cl पे कैसा आवेश आ जाएगा, माइनस। अब Cl पे माइनस स्वीकार्य है कि अस्वीकार्य है, इतना बता दो। तो देखो इसने ग्रहण किया और अष्टक नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। ऐसा ही हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में। एक नाभिक स्नेही OH माइनस ने दूसरे Cl माइनस को विस्थापित कर दिया। बोलो भाई, ये तो खैर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन छोड़ दो, अलग बात है। मैं कह रहा हूं ऐसे केंद्र जो हैलोजन से जुड़े हैं उस पर जब कोई नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा तो अष्टक नियम का उल्लंघन ना हो, इससे बचने के लिए कौन चला जाएगा, बाहर रिमूव हो जाएगा? हाँ, हैलोजन निकल जाएगा। तो ये भी केंद्र, ये कैसे केंद्र एक्ट करेगा बोलो, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। तो ये पहले का एग्जाम्पल नोट कीजिए।
यस सर। अब बी लिखिएगा, ऐसे यौगिक जिनमें सर एक मिनट सर। ऐसे, ठीक है, ओके। यस सर, बोलिए सर। बी में बोलो बेटा, सब लोग बोलो। यस सर। ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु, ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु पाई बंध के द्वारा सन से जुड़े हों। ये देखो, S/O/N, ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु पाई बंध के द्वारा सन से जुड़े हों, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वे केंद्र भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार कर सकते हैं। वे केंद्र भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार कर सकते हैं। सर इसमें फ्लोरीन को क्यों नहीं लिया? कई बार मिक्स रहेगा, पाई बंद वो सब मिक्स रहेगा। मैं अभी केवल एकदम ऐसा डिस्क्रीट बता रहा हूँ, मतलब उसमें कार्बन से जुड़ा हो। इसमें ऐसा भी उदाहरण आ जाएगा जिसमें जो मैंने पहला ए में बोला था वो भी हो, और बी में जो बोल रहा हूँ, बी में जो मैंने अभी बोला ना, हाँ वो भी, दोनों मिक्स भी होगा। तुम पहले एक एक का उदाहरण तो देखो, फिर जो ए बी सी तीनों है सबका मिक्स आ जाएगा कि इनमें से कोई भी हो सकता है या तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब मैं पहले ये जो मैंने बोला है उसको सुनो। ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु पाई बंध के द्वारा सन से जुड़े हों, सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। और ये है आपका, मैंने यहाँ लिखा है ड्राई आइस, सॉलिड CO2 सब जानते हो। क्या हुआ? हाँ, इनसे जुड़े हो बाद में केंद्रव्यापी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार कर सकते हैं। यस सर। अब बच्चों यहाँ पे 2 मिनट के लिए गौर फरमाइएगा। ऐसे केंद्र, और वो जो मैंने लिखा था, ठीक है ना। अब इसमें ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, बताओ? खींचेंगे। और इलेक्ट्रॉन जब ये खींचेंगे तो यहाँ पे कैसा आवेश आएगा? प्लस आएगा। बोलो भाई कुछ ही। और मैंने इसी केंद्र को इलेक्ट्रॉन, राहुल की चिल्ला क्यों रहे हो तुम? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सर इसको मजा आ रहा है। हाँ अभी मैं बताता हूँ, रुको। ये बारिश हो रही है क्या? अच्छा ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये अन्य, अब तुम सुन लो नहीं तो वो हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोला था मैंने, और RMgx लिखा है मैंने। चलो RMgx में से R माइनस क्या है? जितने भी माइनस वाले होते हैं, खुशी, हितेश बताओ, महिपाल, वो सब क्या होते हैं? नाभिक्स नहीं होते हैं। तो अब चलो इसको लिख दिया जी, नाभिक्स नहीं लिख दिया, इसको इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर प्रवाहित होता है? नाभिक्स नहीं से इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो अब मैं अटैक करने जा रहा हूँ। अटैक कर दिया। बच्चों अब जब ये अटैक किया है, सुनना तो जरा, इस कार्बन पे कितने बंध बने जरा गिनो, कुछ गिनो तो। 1 2 3 4 5। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अष्टक नियम का उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो हो सकता है, सुनो तो, यदि पाई बंध ऐसे परमाणुओं, नहीं मैं बोलूंगा तुम सुनो ना पहले। यदि पाई बंध ऐसे परमाणुओं के मध्य साजित हो जिनके विद्युत ऋणता में अंतर हो, तो पाई का स्थानांतरण सदैव अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ होता है। बताया था ना ये। तो ये पाई को अब मैं ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दूंगा, तो बोलो ये स्वीकार्य है कि अस्वीकार्य है? तो स्वीकार्य है, तो फिर ये क्या होगा? C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये R। और अब आप देख लो ए दुष्टों
क्या कहीं आपको अष्टक नियम का उल्लंघन दिखाई दिया? नहीं सर। और इसी को सुनो तो, अब इसी में तुम सोचोगे अब रिएक्शन बन जाएगा। देखो इसी को अगर मैं क्या कर दूं, इसी को अगर मैं H2O से रिएक्शन करा दूं, H2O को तोड़ना राहुल, हाँ तो बोलो सरिता बोलो, H+ को कहां पे जोड़ूं? O- पे। और OH को कहां जोड़ूं? हाँ तो देखो अब तुम लोग देखो इस रिएक्शन से, देखो तुम लोग को बता रहा हूं मैं क्या, ये देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल देख रहे हो दोस्तों, तो ये पूरा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने का मेथड हो गया कि जब ग्रिग्नार्ड तो एकदम पूरा अलग से ही वो करेंगे, चैप्टर ही पढ़ेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये ग्रिग्नार्ड जैसे नहीं बताया था, एक बताए गिली गिली गिली, हाँ गिलमेंस रीजेंट बताया था ना मैंने, RRCULI ऐसे बताया था। तो ये देखो ग्रिग्नार्ड रीजेंट को ड्राई आई से क्रिया करा के जलपटन करने पे कार्बोक्सिलिक मिल जा रहा है। तो इस रिएक्शन में R- क्या है? नाभिक्स नहीं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, देख लीजिए। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। देखो तुम कह रहे थे ना अभी कि सर Cl नहीं हो सकता है, देखो COCl2, SOCl2, SO2, SO3, नहीं रुको तो लिखने तो दो दोस्त, तुम लोग ये नोट करते जाओ, मैं तो एग्जाम्पल लिखता तब तक। ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सारे किसके उदाहरण हो जाएंगे? COCl, ये सब इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अब ये नोट कर लो, नोट कर लिया सबने? नहीं सर। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन डाई एनाइन में कितने पाई बॉन्ड खुशी? बुक साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, हाँ 3 एकदम, हाँ नहीं 3 कैसे, 5 होंगे ना, 5 होंगे दोस्त। साइक्लो ब्यूट डाई इन डाई एनाइन जो है ना, उसमें 3 होते हैं। ये नोट कर लिया सबने? चलो जी, अब बेटा इसमें बस लास्ट है जी, C। बोलूं? नहीं टाइप 3 नहीं है भाई, टाइप 2 है, बस 2 ही टाइप के हैं, ज़्यादा टाइप नहीं है। अब कोई टाइप पूछता भी नहीं है, जस्ट आपको तो पहचान में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो तो ऐसी प्रैक्टिस में आ जाता है। तो अब बोलो, बोलूं? ऐसे यौगिक अथवा परमाणु जिनके पास रिक्त D अथवा F कक्षक उपस्थित हैं, ऐसे यौगिक अथवा परमाणु जिनके पास रिक्त D अथवा F कक्षक उपस्थित हैं, रिक्त D अथवा F कक्षक उपस्थित हैं, वे भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार कर सकते हैं, वे भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे यौगिक अथवा एक मिनट बेटा, ध्यान से पहले क्या करना चाहिए, हमेशा
अगला जो बोलता उसको सुने और फिर उसके बाद पूछें। मैंने बोला ऐसे यौगिक अथवा परमाणु जिनके पास रिक्त डी अथवा एफ कक्षक उपस्थित हों, रिक्त डी अथवा क्या बेटा एफ कक्षक उपस्थित हों, वे भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह, रिक्त डी अथवा एफ कक्षक उपस्थित हों वे भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार कर सकते हैं। हितेश बोलो, लिख लिया? ठीक है। अब सुनो, अब बच्चों इसमें उदाहरण तो बोला नहीं, उदाहरण के लिए सभी संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक, उदाहरण के लिए सभी संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक, उदाहरण के लिए सभी संक्रमण तत्व तथा क्या लिखा दोस्त, उनके यौगिक, उदाहरण के लिए सर, उदाहरण के लिए सभी संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक, सभी संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक। अब इसमें जरा तुम देखो ध्यान से, ये जितने भी मैंने लिखे इनके पास कमी अमी तो है नहीं बेटा, इनके पास रखने के लिए जगह है। जैसे मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूं ROH और यहां लिखा मैंने ZnCl2, तो क्या ZnCl2 में जिंक के पास कमी है क्या? कमी नहीं है, इस दुष्ट के पास 4D कक्षक खाली है, डी कक्षक खाली है ना इसके पास। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही और ये रहा आपका नाभिक स्नेही, और अब मैं कर दूंगा अटैक। अब इसमें परे करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने अष्टक का क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। जिनके पास रिक्त डी कक्षक होता है वो अपने अष्टक का प्रसार कर सकते हैं। तो ROH और ZnCl2 OP+ और ZnCl2-, क्या किसी प्रकार के अष्टक नियम का उल्लंघन हो रहा है? तो बस ठीक है, ऐसे हो जाएगा सिंपल। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह व्यवहार कर सकते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा नाभिक नहीं, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स नहीं के बारे में बताया। अब इनके बारे में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिटेल जान लेंगे। तो वो मैं इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखवाता हूँ, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों से संबंधित। वो भी तो कर सकता है। किसमें? नहीं नहीं, वो केवल पाई बंद होगा तो होगा, बस पाई बंद। बाकी अगर किसी केंद्र से क्या जुड़ा हो बोलो, हैलोजन सिर्फ जुड़ा हो सिंगल बॉन्ड से, तो भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो Cl रिमूव हो जाएगा। Cl नॉर्मल पी पाई नहीं करता है ना, Cl सभी क्या बनाते हैं बोलो, पाई बंद कैसे बनाते हैं Cl बताओ? HClO4 में Cl कैसे पाई बंद बनाया है? अपना डी कक्षक का प्रयोग किया है कि पी कक्षक का? डी कक्षक का, पी कक्षक नहीं, डी कक्षक का। हाँ, लिख लिया सबने? यस सर। हाँ, आप लोग नोट करते रहिए, तब तक बस मैं यहाँ पे सिंपल एक लिखता हूँ, इम्पोर्टेंट फीचर्स। हितेश, हाँ, इम्पोर्टेंट फीचर्स लिखो बेटा, इम्पोर्टेंट फीचर्स related to
न्यूक्लियोफाइल ऑब्लिक इलेक्ट्रोफाइल, बस ऐसा लिखते चलोगे। यस सर, बोलिए सर। नहीं बोलना नहीं, अब तो मैं लिखवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पहले बोलूँगा ऐसे ही। मैं बोलूँगा सामान्यतया धनावेशित वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बताओ। चाहिए सर। सब लोग बोलो भाई, खुशी, सब लोग बोलो। सामान्यतया धनावेशित वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं और ऋणावेशित वाले नाभिक्स नहीं, है ना? ठीक है। तो सामान्य हाँ, आष्टक नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बात ध्यान रखिएगा आप। तो बच्चों अगर मैं बोलूं कि H+ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कि नहीं, H+, R+, PH4+, NO2+, NO+, बोलो सारे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स? नहीं? यस सर। अरे तुम लोगों ने वो खेला नहीं है, चिड़िया उड़ कबूतर उड़ा से खेला है क्या? तो चलो खेलो, आज चलो वापस खेलो। जो मैं बोलूँगा अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो ऐसे उड़ा देना, और नहीं तो फिर नहीं रखना। अब फिर बताना कहाँ पे गलती की है तुमने, मैं तुम बताऊंगा। PH4+, ठीक है। C+, H+, NO2+, NO+, Na+, Na+ बोला लास्ट में, Na+, बाकी तो सारे थे। Na+ में Na+ क्यों नहीं है तो जान गए ना। एक्चुअली Na+ में देखो, तुम लोग समझे, Na+ सामान्यतया साधारण जो भी हमने बात बोली या जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कोई भी दशा ना मेंशन हो तो हम क्या मानते हैं? साधारण दशा मानते हैं कि विशिष्ट दशा मानते हैं? साधारण दशा, नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस। तो Na+ में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,8, यानी ये कौन सा विन्यास है बोलो? अक्रिय विन्यास है। तो तुम बताओ क्या Na+ में अब इलेक्ट्रॉन देने जाओ उसको, अभी तुम पीछे पीछे दौड़ते रहो, वो Na+ भागता रहेगा, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। उसे चाहिए क्या इलेक्ट्रॉन Na+ को? वो अपने इन अक्रिय विन्यास को क्या रखना चाहता है, वो लोग बनाए रखना चाहता है, तो इसलिए वो नहीं। हाँ, अब मैं ड्रास्टिक कंडीशन बोलूँ, अब तुम ड्रास्टिक कंडीशन मतलब उच्च दाब, उच्च ताप, ऐसा विशिष्ट दशा। तो तुम मेरी बात सुनना, तुम सुनना मेरी बात। राहुल, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाए तो मॉलिक्यूल पास आएंगे कि दूर जाएंगे? तुम जानते हो दो मेटल को अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर से, तो जानते हो उसे प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं, आजकल प्रेशर वेल्डिंग होता है। दो मेटल सरफेस को लेके और इतना प्रेशर लगाते हैं कि उनके एटम्स जो होते हैं एक मेटल का दूसरे मेटल का, वो जुड़ जाता है। बोलो ना। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो मैं ऐसा करूं, इलेक्ट्रॉन को तुम, खुशी बोलो, इलेक्ट्रॉन कैसे युग्मित होता है? हितेश बोलो, इलेक्ट्रॉन समान चक्रण में युग्मित होता है कि विपरीत चक्रण में युग्मित होता है? विपरीत चक्रण में। एक प्लस हाफ होगा तो दूसरा, एक प्लस हाफ होगा तो दूसरा माइनस हाफ होगा। सही है ना ये बेटा, ये सब लोग जानते होंगे। लेकिन तुम जानते हो कि, राहुल सुनो, तो तुम जानते हो कि अगर मैं क्या करूं, दो इलेक्ट्रॉन जो समान चक्रण में है, सुनना, प्लस हाफ या माइनस हाफ, उनको मैं एकदम -100 डिग्री ताप कर दूं और मैं उच्च दाब कर दूं, तो जानते हो ऐसा जाएंगे। देखो ये समान चक्रण वाला, ये समान चक्रण वाला क्या कर रहा होगा? प्रतिकर्षण क्या आकर्षण? और मैं ऐसा प्रेशर लगाऊंगा, ये लो समान चक्रण में युग्मित हो गया।
इसे तुम कहोगे कूपर पेयर, जो सुपर चालकता के लिए उत्तरदायी होता है। अब तुम बताओ, विशिष्ट दशा में तुमने दूसरी बात कर दी ना, जो तुम प्लस 2 में पढ़ते हो, नहीं नहीं विपरीत चक्रण, लेकिन ये समान चक्रण में भी कर सकते हैं हम, लेकिन विशिष्ट दशा क्रिएट करके। विशिष्ट दशाओं में चीजें नियमानुसार नहीं होती हैं, नियमों के विपरीत हो जाती हैं। तुम लोग समझ नहीं रहे हो क्या? हाँ सब लोग ना बात समझ रहे हो? बोलो भाई, महेंद्र, महिपाल, विक्रम, हाँ बात समझ, हाँ ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो तुम Na+ की बात मैंने बोली कि Na+ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, चलो ठीक है, नहीं है, क्वेश्चन में भी ना लिखना, लेकिन अभी मैं एक रिएक्शन बताऊंगा जिसमें Na+ को इलेक्ट्रॉन्स नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन वो साधारण दशा में नहीं होगा। वो क्या होगा बोलो? उच्च दाब पे होगा, मतलब इतना प्रेशर मैं दूंगा कि वो Na+ को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ही पड़ेगा, लेकिन साधारण दशा में नहीं है। तो आप Na+ को लिखिएगा, Na+ इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। Na+ इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि यह अपने अक्रिय विन्यास को बनाए रखना चाहता है। क्योंकि यह अपने अक्रिय विन्यास को बनाए रखना चाहता है। क्योंकि यह अपने अक्रिय विन्यास को, बोलो दुष्टूज, बनाए रखना चाहता है। चलो ठीक है, एक बात हो गई। अब बच्चों अगर मैं बोलूं NH4+ राहुल इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करेगा क्या? बोलो क्यों नहीं करेगा? हाँ, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसे क्या करना पड़ेगा बोलो? किसी नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। तो अगर ग्रहण करेगा तो 4 बंद तो है, 5वां बंद बनाएगा क्या? हाँ, तो ये भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अब मैं बोलूं Bf4- नाभिक नहीं है क्या? क्योंकि सामान्यतः माइनस वाले क्या होते हैं बोलो? नाभिक नहीं होते हैं। तो देखो मेरी बात सुनना, हे बच्चों मेरी बात सुनना मेरी बात। एक्चुअली जब तुम्हें कई जगह दिया हो कि नाभिक नहीं इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, तो तुम मान लो, देखो तुमने मैथ वाला कोई इसमें देखो कौन? खुशी है मैथ वाली, बस एक ही बच्ची है मैथ वाली ना, और कोई मैथ है क्या? नहीं है। हाँ सुनो मेरी बात, खुशी है, मैथ का एक चैप्टर पढ़ाया जाता है 11वीं में, आगमन, गणितीय आगमन विधि। खुशी, गणितीय आगमन विधि। तो गणितीय आगमन विधि में क्या होता है, उसमें कुछ दिया रहता है, सुनो, उसमें कुछ दिया रहता है प्रूफ करने के लिए, और फिर तुम क्या करते हो उसको प्रूफ करने के लिए ऐसे कहते हो, हाँ 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 हाँ, यस यस यस। अब बाद में बोलते हो हाँ ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए गलत है ये। समझे नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? कोई चीज प्रूफ करने के लिए बोलता है तो उसको पहले मान लेते हैं, उसको मानते हैं कि हाँ सही है सही है, ऐसा सही है सही है। लास्ट में एक ऐसा रिजल्ट आता है जो संभव ही नहीं, तो बोलते क्योंकि ये संभव नहीं इसलिए दिया हुआ कथन क्या है बोलो? गलत है। तुम्हें वही बात करनी यहां पे, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो हेलो, माना कि Bf4- नाभिक नहीं है, बोलो हाँ। अगर तुमने अगर माना कि Bf4- नाभिक नहीं है, तो हितेश कोई मानने से काम चल जाता है कि अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है? कहने से नहीं होगा कि तुम कहो कि नहीं तुम बड़े अच्छे पढ़ते हो, बहुत अच्छे पढ़ते हो, मैं कहूँगा नहीं मैं बहुत अच्छा पढ़ाता, ऐसा नहीं होता है। अपने को सिद्ध करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। तो देखो ये कह रहा है नाभिक नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ चलो प्रूफ करो अपने आप को। अगर तुम नाभिक नहीं हो तो किसी इलेक्ट्रॉन नहीं को इलेक्ट्रॉन दो और उसके दौरान अष्टक नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो मैं इलेक्ट्रॉन फ्लो करा रहा हूँ, अटैक कर दिया,
और अब तुम देखो क्या हुआ BF4 और ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं। दान करने वाला ऋणावेशित है तो दान करने के बाद उदासीन हो जाएगा, ग्रहण करने वाला धनावेशित है तो ग्रहण करने के बाद उदासीन हो जाएगा। बोरॉन पे कितने बंध बन चुके हैं हितेश बताओ? 4 दिख रहे हैं दूज, 4 तो पहले ही हैं। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए ये नाभिक्स नहीं है। समझ गए कि नहीं बात मेरी? खुशी नहीं समझे? हाँ, तो BF तो ऐसे बोलते, जानते हो क्या कहता है? सामान्यतया ऋणावेशित वाले नाभिक्स नहीं होते हैं, लेकिन BF4 माइनस नाभिक्स नहीं क्यों नहीं है? तो बता देना कि भाई क्यों नहीं है, क्या अष्टक नियम का उल्लंघन हो जाएगा? तो लिख देना BF4 माइनस नाभिक्स नहीं की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। हाँ, लाइन लिख दो, फिर ये नोट कर लेना। BF4 माइनस, ये कहीं बोर्ड वोर्ड में लिखने के लिए नहीं आता है, ये तुम्हें कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सब चीजें बता रहा हूं कि तुम सोच पाओ चीजों को, बस और कुछ नहीं है। क्या लिखा? BF4 माइनस नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता हो जान गए ना? अष्टक नियम का उल्लंघन हो जाएगा। अब ये लिख देना। अब अगली बात बताऊं मैं। हाँ, पहले ये लिख दो ना बेटा। Na+ नो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, NH4+ नो नहीं है, BF4 माइनस नाभिक्स नहीं है। -R -SC वाले खुशी मेटा निर्देशक होते हैं कि ऑर्थो पैरा निर्देशक होते हैं? हाँ, मेटा। +R HC वाले, हाँ, ऑर्थो पैरा। OH और OR राहुल, किसका +R ज्यादा होता है? हाँ दुष्टू बोलो। हाँ, नोट कर लो, ये बीच में कॉल ना अटेंड किया करो। मुझे ये बताओ, OH में और OR में किसका +R ज्यादा है? हाँ, OH का। और गैसीय अवस्था में बोला जाए तो OR का, ठीक है ना? हाँ, ऋणावेशित और उदासीन किस, लिखते भी रहना तुम लोग अपना ये जो लिख रहे हो, ऋणावेशित और उदासीन किसका +R ज्यादा है? ऋणावेशित का होता है, ठीक है ना? हाँ, ऋणावेशित का, ऋण वाला का। अच्छा ठीक है जी। अब मुझे बताओ, एजुलिन का कौन सा रूप ज्यादा स्थायी होता है, उदासीन की द्विध्रुव वाला? हाँ, द्विध्रुव वाला। अच्छा, हाँ, मैं कह रहा था तुम लोगों की क्लास है 4 से 5 फिजिक्स की, किसी पे किसी तरह का कोई दबाव नहीं है कि आप वो क्लास अटेंड नहीं करें। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप पढ़े भी हुए हैं तो एक बार 7 दिन में जो भी टॉपिक कंप्लीट होगा, आज से फिर से वापस से शुरू होगा, तो उसमें आप अटेंड करें और एक बार देखें, बस खत्म बात, और कोई मतलब नहीं मेरा। और फिर क्या करना है, नहीं उससे मतलब नहीं है, आप एक बार टॉपिक कंप्लीट हो फिर आप स्वयं अपना डिसाइड करना है कि करना है नहीं करना है। इसमें बेहिचक, मतलब किसी तरह का कोई वो नहीं है, समझे नहीं तुम लोग? दुष्ट हो, समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसा करना है। और ऐसे ही लाइफ साइंस के लिए भी 1 या 2 दिन में शुरू होने मतलब करेंगे, तो आप लोग एक बार अटेंड करके देखना है। किसी को कोई वो नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि राहुल तुम ज्वाइन कर लो, महिपाल तुम ज्वाइन कर लो, तो जो ऐसा मैं नहीं बिल्कुल करने वाला। तुम लोग जहाँ पे जैसे अच्छे से जहाँ पे तुम लोग को होता है वहीं पे करना है। हाँ बोलो। हाँ दुष्टू बोल। क्या? हेलो, बोलो। फोन पे बात करूंगा, वहीं पे पूछ। अच्छा ठीक है, नहीं तो यहीं पे तो मैं तो, चलो ठीक, कोई बात नहीं। ये तो बेटा दो सबने नोट कर लिया, कोई डाउट नहीं इसमें? चलो ठीक है। अब एक बात पहले, एक बार ये डिसाइड ये कर लें। अब बच्चों, अब मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान सुनिएगा। ये मैंने लिखा है एल्काइल आइसोसाइनाइड,
ये जो लिखा गया है ये है क्या बोलो, एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और एक मैं लिख रहा हूं यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां पे लिख दे रहा हूं। चलो बच्चों, इसके बारे में अगर मैं बोलूं कि ये दोनों क्या हैं, बोलो ये नाभिक्स नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये बताना। दोनों तो है नहीं, दोनों तो उभयधर्मी होते हैं, जो अभी मैंने बताया ही नहीं, वो तो उभयधर्मी उभय दंतु वो सब बताऊंगा आपको, तो सिर्फ अभी बताना है। हाँ बोलो। पहले वाले में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नाभिक नहीं ये सर नाभिक पता है। सरिता बताओ। नाभिक नहीं सर, पहले वाले में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं एंड इसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नहीं है, मैं अब आपको बता दे रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। देखो नहीं तो राहुल जो बोल रहे हो तो सही है, मैंने ये बोला था ना तुमसे, देखो इतनी सी बात बोली थी, तुम्हें जो लगता है वो मानो और वो मान के चलते जाओ, अपने आप प्रूफ करो, देखो अभी क्या होता है। तुम मान लो जो तुम्हारा मन कहता है। चलो भाई मैं विक्रम से पूछ रहा हूं, विक्रम बोलो N+ तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स नहीं लग रहा है क्या, बोलो हितेश विक्रम सरिता सभी लोग बोलें कि ये N+, क्योंकि साधारणतया प्लस वाला क्या होता है, नाभिक्स नहीं होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, प्लस वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, और ये माइनस वाला नाभिक्स नहीं होता है। चलो पहले क्या मानूं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं मानूं कि नाभिक्स नहीं मानूं? चलो इलेक्ट्रॉन्स नहीं माना, माना कि ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। एक मिनट रुको तो, फिर मैं लिखवाऊंगा। माना कि ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। चलो सरिता भी ये बताओ, अगर इसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मान लिया तो ये केवल मानने से काम चलेगा कि इसे सिद्ध करना पड़ेगा? तो प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या करे, किसी नाभिक नहीं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे और उसके दौरान अष्टक नियम का उल्लंघन नहीं होना। तो ठीक है, अब मैंने एक नाभिक नहीं को बुला दिया, आ जाओ भाई, नाभिक नहीं आ गया। चलो अब खुशी बोलो, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर ट्रांसफर करूं? हितेश, नाभिक नहीं से इलेक्ट्रॉन से नहीं, अटैक करने जा रहा हूं। अटैक कर दिया। हे बच्चों, नाइट्रोजन पे कितने बंद बनने जा रहे हैं? चलो बोलो, 1 2 3 4 5। चलो ठीक है, 5 बंद बनने जा रहा है। तो अब किसी के मन में आएगा कि सर ऐसा करो कि नाइट्रोजन और कार्बन का पाई कार्बन पे शिफ्ट कर दो। क्या ऐसा होता है? क्या अधिक विद्युत ऊर्जा से कम विद्युत ऊर्जा की तरफ पाई को शिफ्ट किया जाता है? हाँ, तो देखो ये 5 बंद बना नहीं सकता, पाई इधर शिफ्ट हो नहीं सकता, तो अष्टक नियम का उल्लंघन हो गया। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बराबर है ना? और सेम इसके लिए भी कर दोगे। इसमें भी देखो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 4 6 8 हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मानोगे तो 2 और देगा, 10 हो जाएंगे, और पाई को इधर शिफ्ट कर नहीं पाओगे। तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नाभिक्स नहीं की बात करते हैं। ये तो मिटा दो ना, ये ऐसा लिखने की जरूरत क्या है? बस ठीक है ना, समझा दिया ये। बस अब क्या है वो जानो, नहीं समझे वो क्या चीज है, बस वो जानेंगे। देखो अब मैंने माना कि नहीं, ये नाभिक्स नहीं है। भाई नाभिक्स नहीं, प्लस वाला तो होगा नहीं, वो तो जो लोन पेयर वाला होगा वही होगा। अगर ये नाभिक्स नहीं है तो कैसे अपने आप को प्रूफ करे? नाभिक्स नहीं कैसे प्रूफ करे कि वो नाभिक्स नहीं है? खुशी, किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को दान करे और अष्टक नियम को उल्लंघन ना हो। तो चलो दान कर दिया, अटैक कर दिया जी। दान करने वाला अगर ऋणावेशित हो तो दान करने के बाद उदासीन हो जाता है, और ग्रहण करने वाला धनावेशित हो तो उदासीन हो जाता है। अब जरा मुझे बताओ कि इसमें जो संरचना बनी है उसमें क्या किसी अष्टक नियम का उल्लंघन हुआ है?
4 बंध हैं कार्बन के पास, 4 बंध हो सकते कि नहीं हितेश? हाँ विक्रम देखो, और अब मैं कहूंगा इसी संरचना में ये जो 2 बनी है बताना, इन 2 संरचनाओं में बेटा मुझे बताओ अब कौन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? नाभिक से नहीं तो अब कोई नहीं है क्योंकि लोन पेयर ही नहीं है, नेगेटिव ही नहीं है। कौन सा केंद्र इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? तो तुम सोच लो ना, मन में मान लो, एक बार नाइट्रोजन को मान लो और उसे दान कर दो, और एक बार कार्बन को मान लो दान कर दो, देखो अष्टक में उल्लंघन किसमें नहीं हो रहा, जल्दी से बताओ। तो नाइट्रोजन तुम मांगोगे, चलो नाइट्रोजन को दे दिए, लो इलेक्ट्रॉन दे दिया, कितने बंद हुए? अभी जो हितेश ने बोला नाइट्रोजन पे 5 बंद हो गया, अब क्या करूं? पाई की तरफ, क्या पाई कार्बन की तरफ शिफ्ट करूं? हाँ कार्बन पाई की तरफ हो ही नहीं सकता शिफ्ट। अब लेकिन कार्बन को मैंने दान किया, कार्बन, अब बोलो कार्बन पे कितने बंद बने? ऐसा हो नहीं सकता। तो यदि पाई बंध ऐसे परमाणुओं के मध्य साजित हो जिनकी विद्युत दृढ़ता में अंतर हो तो पाई का स्थानांतरण सर्वाधिक विद्युत होता है। बोलो बता दिया था ना ये तो ये अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा और किसी नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर और ये पाई इधर शिफ्ट हो गया। और ये देखो क्या किसी अष्टक नियम का उल्लंघन हुआ? ये देख लो हे दोस्तों, इससे साफ पता चल रहा है कि एल्काइल आइसोसाइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन अभिक्रिया के पहले पद में नाभिक स्नेही तथा दूसरे पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसे बोला क्या जाए, ये पहले तो नाभिक स्नेही है बाद में इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो अब तुम कहोगे सर दोनों दोनों बोल दो, दोनों दोनों नहीं, दोनों दोनों तो मैं उभयधर्मी बताऊंगा। उभयधर्मी वो होते हैं जो ये ना कहेंगे कि पहले मैं इलेक्ट्रॉन स्नेही से क्रिया करूंगा फिर नाभिक स्नेही से, पहले नाभिक स्नेही से फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही से, ऐसा नहीं कहेंगे। उनके पास इलेक्ट्रॉन स्नेही रखोगे तो भी क्रिया करेंगे, नाभिक स्नेही रखोगे तो भी क्रिया करेंगे, वो तो उभयधर्मी बताऊंगा मैं। इन्होंने तो ऐसा बोला कि पहले तो मैं क्रिया करूंगा इलेक्ट्रॉन स्नेही से, अर्थात पहले नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेंगे और बाद में इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। तो तुम सभी जानते हो फर्स्ट इंप्रेशन इज, अरे बोलो भाई, सब जानते ना दुष्ट। पहले क्या किया है बोलो, सबसे राहुल पहले इसने किसकी तरह व्यवहार किया है? बस, तो इसे क्या जाना जाएगा बोलो? नाभिक स्नेही माना जाएगा। हाँ, तो अब तुम सोचोगे कि ये जानने से क्या फायदा हो जाएगा ऐसा। तो अब एनसीईआरटी बोर्ड का भी क्वेश्चन ऐसा आता है। देखो मैं कहूंगा एल्काइल आइसो, ये क्वेश्चन में लिखवाऊंगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड की अभिक्रियाओं को, गौर फरमाइएगा जरा, एल्काइल आइसोसाइनाइड की अभिक्रियाओं को क्षारीय माध्यम में प्रारंभ नहीं किया जा सकता। एल्काइल आइसोसाइनाइड क्या है? नाभिक नहीं है, बोलो हाँ, सब बोलो, हितेश खुशी सब लोग बोलो हाँ, और सलोनी बोलो। एल्काइल आइसोसाइनाइड किसका उदाहरण है? नाभिक नहीं। क्षारीय माध्यम में क्या ज्यादा होता है? ओए मारूंगे एक मुका, क्षारीय माध्यम में OH माइनस होता है ना दुष्ट, क्षारीय माध्यम में OH माइनस होता है। OH माइनस क्या है? नाभिक नहीं है। और एल्काइल आइसोसाइनाइड भी क्या है? तो दुष्ट नाभिक स्नेही से क्रिया करेगा क्या? मैं भी दान करूंगा तो ग्रहण कौन करेगा दुष्ट? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा फिर? तो इसीलिए इनकी अभिक्रियाओं को हम किस माध्यम में प्रारंभ करते हैं? अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में H+ होगा, H+ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। तो ये बातें मैं अभी आपको लिखवा देता हूँ क्वेश्चन आंसर में। अभी तो आप ये कथन लिखिए, मैं बोल रहा हूँ जो, एल्काइल आइसोसाइनाइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड
एल्काइल आइसोसाइनाइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों नाभिक स्नेही के उदाहरण हैं। दोनों नाभिक स्नेही के उदाहरण हैं। एल्काइल आइसोसाइनाइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों नाभिक स्नेही के उदाहरण हैं। फुल स्टॉप। अभिक्रिया के पहले पद में अभिक्रिया के पहले पद में जो कार्बन अभिक्रिया के पहले पद में जो कार्बन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है अभिक्रिया के पहले पद में जो कार्बन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है वही अभिक्रिया के दूसरे पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। अभिक्रिया के पहले पद में जो कार्बन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है अभिक्रिया के दूसरे पद में वही कार्बन अभिक्रिया के दूसरे पद में वही कार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। आप बच्चों बोलो, ये एकदम सही बात है, किसी को डाउट नहीं? अभी पहले ये नोट कर लोगे और तब जाके वो मैं क्वेश्चन आंसर लिखवाऊं ना, कि उसकी अभिक्रिया को क्षारीय माध्यम में नहीं करा सकते, ऐसा ना। पहले आप ये लिखेंगे, बोलो दुष्टुओं। आप और क्या लिखना पड़ेगा दुष्ट? अब तीर बनाना सीखना है ना तुम्हें। इलेक्ट्रॉन हमेशा तीर किधर से किधर बनाना है? नाभिक स्नेही से। हाँ, तीर ऐसे बनाएंगे। बाकी कोई और भी फिजिक्स मतलब 7-8 दिन फ्री पढ़ना चाहता हो तो पढ़ लेगा, और फिर अपना समझ आए तो कंटिन्यू करेगा, ना समझ में आए तो जय श्री राम, है कि नहीं? तो मैं ये कह रहा था कि तुम लोग बोल देना। वो कह रही थी सरिता सलोनी, अरे क्या एक और बच्ची थी ना जो गांव चली गई थी, तुम लोग कह रहे थे। हाँ, वो कह रहे थे कि उसको फिजिक्स के लिए पता नहीं क्या कह रही थी कि क्लास शुरू हो तो बताना है। तो तुम लोग इन्फॉर्म कर देना ना, 4 बजे से है क्लास आज, और शुरू से फिर वापस होगा। अगर पढ़ना है तो ठीक है, मतलब एक बार ज्वाइन कर लेंगे सब, 7-8 दिन अपना देखेंगे सब क्या करना है। महिपाल, तुम गांव किस लिए गए थे? नहीं, महिपाल नहीं, विक्रम गया था, विक्रम गया था। हाँ सर, वो तब आ गया। हाँ, नहीं किस लिए गए थे? काम था करते घूमने के लिए। अच्छा ठीक है। तो सर वो फीस जमा करा दिया आज। हाँ, नहीं वो ठीक है, कल ही कर दिया था ना तुमने, तो आज किया है। मैसेज पापा ना पता नहीं कब किए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नोट कर लिया तो मैं स्टेटमेंट वो लिखवा दूँ आप लोग हो तो। चलो कथन में लिखवा दूँ। अब बेटा इसमें कथन लिखवा रहा हूँ, लिखिए। एल्काइल आइसोसाइनाइड का जल अपघटन, एल्काइल आइसोसाइनाइड का लिखा हुआ है यहाँ पे, एल्काइल आइसोसाइनाइड का जल अपघटन अथवा एल्काइल आइसोसाइनाइड की अभिक्रियाओं को
अथवा एल्काइल आइसोसाइनाइड की अभिक्रियाओं को क्षारीय माध्यम में प्रारंभ नहीं किया जा सकता। क्षारीय माध्यम में प्रारंभ नहीं किया जा सकता। फिर से बोलना चाहूंगा, सब फिर से बोलूंगा, रिपीट कर देना, तुम लोग पहले ध्यान से सुन के लिखा करो, तुरंत नहीं बोलना चाहिए बीच में। एल्काइल आइसोसाइनाइड के जल अपघटन को अथवा, क्या लिखा अथवा? अथवा एल्काइल आइसोसाइनाइड की अभिक्रियाओं को, यही ना? बोलो। एल्काइल आइसोसाइनाइड की अभिक्रियाओं को क्षारीय माध्यम में प्रारंभ नहीं किया जा सकता। क्षारीय माध्यम में प्रारंभ नहीं किया जा सकता क्योंकि OH माइनस तथा एल्काइल आइसोसाइनाइड का संरचना लिख देना। एल्काइल आइसोसाइनाइड दोनों नाभिक स्नेही हैं, दोनों नाभिक स्नेही हैं। क्षारीय माध्यम में OH माइनस पहले से है और ये भी नाभिक स्नेही है, ये भी नाभिक स्नेही है। यहां लिख दिया भाई, OH माइनस तथा ये दोनों क्या है? बोलो। हाँ बोलो, दोनों नाभिक स्नेही है। बस ये हो जाएगा। बोलो बेटा, डाउट नहीं ना किसी को इसमें? बोलो। हाँ, तो बेटा किस माध्यम में दुष्ट जल अपघटन भी बता देंगे। जल अपघटन मतलब जैसे नहीं, जल अपघटन तो देखो, अभी तो तुम्हें सिंपल नहीं बताया था उस दिन NCl3 का, CaC2 का। अब जल अपघटन आएगा तो इसका क्रिया विधि होगा। मतलब इसका तो मतलब इतना बस जान लो, वाटर से बंधों को तोड़ना, जल यूज करके बंधों को तोड़ना, वो जल अपघटन है। लेकिन उससे ज्यादा के लिए फिर अभी नहीं, अभी तो फिर रिएक्शन जान जाओगे तब जानोगे। वो बस जल अपघटन का मतलब जल अपघटन में H+ भी तो होगा, उससे क्रिया कर लेगा जल अपघटन। अरे तो जल अपघटन में H2O जो है ना, बोलो, H2O तुम्हें क्या लगता है कुचालक है कि सुचालक है? H2O आयनिक मॉलिक्यूल है कि H2O सहसंयोजी अणु है कि आयनिक अणु है? पहले बता दो मुझे। बेट आयनिक। एक मुक्का मारूंगा दांत टूट जाएगा। दूसरा, H2O इज a covalent molecule having ionic character। H2O एक सहसंयोजी अणु है जिसमें विद्युत ऋणता में अंतर के कारण से आयनिक लक्षण है। H2O आयनिक है, तुम्हें मुक्का मारो दांत टूट जाएगा दुष्टू। तो H2O तुम लोगे तो H2O सुनो, तो H2O को मैं देखूंगा तो क्या उसमें H+ OH माइनस ऐसे डांस कर रहे होंगे? नहीं हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब हमें जल अपघटन कराना होता है तो उसको आयन प्रेरित द्विध्रुव करने के लिए H2O/OH माइनस या H2O/H+ लिखना पड़ता है। तो वो मैं कह रहा हूं कि H2O/OH माइनस तुम करोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, H2O/H+ करना पड़ेगा तुम्हें। समुद्र सिंह समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलो थोड़ा। अरे बोलो। हाँ, बाकी रिएक्शन आएंगे तो और समझ जाओगे, अभी तो तुम्हें। हाँ ठीक है, अब ये हो। लेकिन अब मैं इतना बोल दूं ना, एक लाइन और बस बच्चों की, एल्काइल आइसोसाइनाइड की अभिक्रियाओं को अम्लीय माध्यम में प्रारंभ किया जा सकता है। देखो ऐसा, एल्काइल आइसोसाइनाइड की अभिक्रियाओं को केवल अम्लीय माध्यम में प्रारंभ किया जा सकता है। एल्काइल आइसोसाइनाइड की अभिक्रियाओं को केवल अम्लीय माध्यम में प्रारंभ किया जा सकता है। बोलो बेटा, इसमें किसी को डाउट है? एल्काइल आइसोसाइनाइड की अभिक्रियाओं को केवल अम्लीय माध्यम में प्रारंभ किया जा सकता है। तो सही है ना, क्योंकि एल्काइल आइसोसाइनाइड नाभिक नहीं है, अतः इसको अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही की।
और अम्लीय माध्यम में तो H+ होता है, जानते ही हो, ठीक है ना। तो बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ही रहने दिया जाए, और 4 बजे आप लोगों की फिजिक्स की क्लास है, और बाकी अब किस और बाकी जो लोग नहीं जमा किए फीस तो जमा कर देंगे, ठीक है ना। और बाकी कोई परेशानी होगी तो मुझे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो ठीक है बेटा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके बाय बाय बेटा। राहुल बाय बाय बाय। ओहो, वो तो मैंने उसे कर दिया। रिंकू, अरे मैंने वैसे ही बंद कर दिया यार, पहले रोज ये करता हूँ, आज मैं अचानक बंद कर दिया, पहले डायरेक्ट ही बंद कर दिया।